चित्तौड़गढ़। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ के युद्ध के मैदान में लेकर आए हैं। मीमांसा हिस्ट्री पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध की, 1303 के युद्ध के बारे में। जी हाँ, चित्तौड़ का प्रथम साका। युद्ध से पहले हम इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 तक माना जाता है। वो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहला था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पहले जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो कि रिश्ते में इसका चाचा लगता था, जिसकी धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। जबकि जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन को अपनी औलाद के समान प्रेम करता था। खिलजी के समय उत्तर की ओर से मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। जबकि खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, वह संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था। उसने दक्षिण भारत विजय अभियान शुरू किया, जिसके लिए उसने गुजरात के समुद्र का रास्ता तय किया। इस रास्ते तक पहुंचने के लिए उसके दिमाग में सबसे पहले गुजरात विजय की बात आई। अगर गुजरात विजय करनी है तो उसके पहले राजपूत यानी चित्तौड़ को जीतना आवश्यक था। चित्तौड़ युद्ध का सर्वप्रथम कारण ही खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को ही माना जाता है। उसने बेड़च और गंभीरी नदी के निकट अपनी सेना सहित पड़ाव डाला। जी हाँ, आपके सामने जो मैदान दिखाई दे रहा है, यही वो मैदान है जहाँ पर खिलजी ने अपनी भारी भरकम सेना के साथ में डेरा डाल दिया था। उस समय हमारे चित्तौड़ के शासक थे रावल रत्न सिंह, जिनके पिता का नाम था समर सिंह। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 तक माना जाता है। चित्तौड़ के आक्रमण की जानकारी हमें अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य कवि अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल उल फुतूह से मिलती है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि अमीर खुसरो जौहर का प्रमाण नहीं देता है। खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ के इस मैदान पर घेरा जमा लिया था और 26 अगस्त 1303 को इसे जीतने में सफल हुआ था। यानी खिलजी को नाक को चने चबाने पड़े। 8 महीने तक उसने घेरा डाले रखा। जब दुर्ग में रसद सामग्री की कमी हो गई, तब राजपूतों ने शाखा और शतरानियों ने जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर रानी पद्मावती के यानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ और 16,000 रानियों ने जौहर किया। सेनापति गोरा और बादल ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। कहते हैं किले पर अधिकार के बाद खिलजी ने 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। बाद की बात करें युद्ध के बाद की, तो हम आप बात करते हैं कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को इसे सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद रख दिया। कुछ समय बाद अपने पुत्र को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी जालोर के सोनगरा सरदार मालदेव को सौंप दी। यही मालदेव अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के कारण इतिहास में मूंछाला महालदेव के नाम से जाना गया। खिलजी की मृत्यु के बाद कुहिलोत राजवंश के हम्मीर देव ने मालदेव पर आक्रमण किया और 1321 में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा दिया। इस तरह खिलजी की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। धन्यवाद। मीमांसा हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।